हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सब्जेक्ट गुरुजी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की विज्ञान का अध्याय 2 जिसका नाम है भोजन के घटक। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है और यह कहाँ से आता है, कैसे हम तक पहुँचता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भोजन के घटकों के बारे में कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता क्या क्या है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। बच्चों, जब भी हम कोई भी भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कच्ची सामग्री। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी में की कच्ची सामग्री क्या होती है, आटा, जल। सब्जी खाते हैं तो कच्ची सब्जियां होती हैं, फिर उसमें तेल, मसाले इत्यादि। तो ये जो कच्ची सामग्री होती हैं, ये कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हीं आवश्यक तत्वों को हम क्या बोलते हैं, भोजन के घटक। और इन्हीं घटकों को हम क्या बोलते हैं, पोषक। ठीक है, क्या बोलते हैं इन घटकों को, पोषक। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर है प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, इसके अलावा रुक्षांश और जल भी हमारे भोजन के लिए घटक हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। तो ये जो घटक हैं भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रुक्षांश, ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं ये जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में ये उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है। तो आइए, इसको जानने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग में जो केमिकल्स यूज में आने वाले हैं उनको बना लेते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा आयोडीन का तनु विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन। तो आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में हम कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आयोडीन का तनु विलयन। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट का घोल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। इसी तरह से कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल देंगे तो हमें कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट जो है तो भोजन में मुख्य 2 रूपों में पाया जाता है, मंड और शर्करा। तो आइए सबसे पहले हम मंड परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो मंड परीक्षण करने के लिए क्या करना होगा, मंड परीक्षण करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम कच्ची सामग्री लेंगे, यानी भोजन की सामग्री जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट उसमें है या नहीं। उस कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें तनु विलयन आयोडीन का डाल देंगे, यानी तनु आयोडीन विलयन जो हमने बनाया है उसकी 2 से 3 बूंदे डाल देते हैं। यदि खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो गया है तो उसमें मंड उपस्थित है, और यदि विलयन का रंग नीला और काला नहीं हुआ है तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं प्रोटीन का परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी खाद्य पदार्थ, जिस भी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, उसको क्या करेंगे, यदि वह ठोस है तो उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बना लेंगे, और यदि ठोस नहीं है, किसी अन्य रूप में है, तो उसको थोड़ी सी मात्रा हम ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा। उसकी चूर्ण को हम एक परख नली में डाल देंगे और उसमें 10 बूंदे जल डाल करके उसमें अच्छी तरह से हिलाएंगे। ठीक है, और हिलाने के बाद उसमें ड्रॉपर की सहायता से परख नली में
2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाएंगे और उसको अच्छी तरह से हिला करके कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या होता है। यदि परख नली में जो विलयन है उसका रंग बैंगनी हो गया है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है, और यदि बैंगनी नहीं हुआ है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम वसा का परीक्षण कर लेंगे कि भोजन में वसा उपस्थित है या नहीं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जिस खाद्य पदार्थ में हमको वसा का परीक्षण करना है उस खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट करके और उसको कूटते हैं। ठीक है, और कूटने इस तरह से कूटते हैं कि जिस कागज़ में हमने उसको लपेटा है वो कागज़ ना फटने पाए। ठीक है, और उसको कूटने के बाद कागज़ को सीधा कर लेते हैं और उसमें को ध्यान से देखते हैं कि उस कागज़ में तेल के धब्बे हैं या नहीं। ठीक, और कागज़ को किसी प्रकाश के सामने ला करके और उसको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यदि कागज़ पर तेल का धब्बा है तो उसमें वसा की उपस्थिति है। ठीक है, चलिए। और यदि कभी कभी क्या होता है कि जो हमने खाद्य पदार्थ लिया है प्रयोग के लिए उसमें जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। ठीक है, तो यदि उसमें जल की मात्रा है तो क्या करेंगे, पदार्थ को पहले कागज़ पर धीरे धीरे रगड़ेंगे और उसको कुछ समय के लिए कागज़ में सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस खाद्य पदार्थ में जो कुछ भी जल होगा वो सूख जाएगा। इसके बाद जो है देखते हैं कि यदि उस कागज़ पर तेल का कोई धब्बा रह गया है तो उसमें वसा उपस्थित है, और अगर नहीं रह गई है तो उसमें वसा उपस्थित नहीं। ठीक है, तो ये जो मुख्य घटक हैं 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, हमने इनका परीक्षण कर लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो ये पोषक पदार्थ हमारे शरीर में है जिनको हम भोजन में के साथ ग्रहण करते हैं ये हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं। ठीक है, तो यह जानने के लिए हम सबसे पहले किसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर को जो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा से भी मिलती है लेकिन वसा से उससे कार्बोहाइड्रेट से कम मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किस चीज़ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर को, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, यानी हमको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसीलिए प्रोटीन युक्त भोजन को क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन भी बोला जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। विटामिन्स, विटामिन क्या करते हैं, विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। यानी हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, आँख है, अस्थियां हैं, दांत हैं, मसूड़े हैं, ये इन सब को स्वस्थ रखने के लिए हमको विटामिन की आवश्यकता होती है। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो विटामिन बी होता है ये भी कई प्रकार का होता है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, इस तरह से। तो इसको जो है विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए इनमें से कुछ विटामिन को जान लेते हैं कि वो उनका क्या काम है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थियों को यानी हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, क्लियर। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया। वसा क्या करते हैं, वसा जो है तो वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम मात्रा में। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण।
खनिज लवण क्या करते हैं? खनिज लवण हमारे शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचा? आहारी रेशे यानी जिनको हम रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश का क्या काम होता है? रुक्षांश हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, न ही रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ना ही ये वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इनका काम क्या है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको जो है तो ये पचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आहारी रेशे, या इनको हम रुक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्रोत दिए हुए हैं जिनको आपको जान लेना है कि कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? मुख्य रूप से बाजरा, चावल, किस किस में होता है कार्बोहाइड्रेट? आइए जान लेते हैं। इसमें बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, वसा, वसा के कुछ स्रोत जान लेते हैं। वसा किस किस चीज़ में उपस्थित होता है? तो जो पादप स्रोत हैं वसा के वो क्या हैं? मूंगफली, मूंगफली के तेल में वसा उपस्थित, सरसों के तेल में, नारियल के तेल में, सोयाबीन के तेल में, गिर में और तिल में, इन सब में क्या होता है? वसा उपस्थित होता है। वसा के कुछ जंतु स्रोत भी हैं। किसके? मांस में, मछली में, घी में, दूध में, अंडे में, मक्खन में, इनमें भी वसा उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा जान लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन किस किस में उपस्थित होता है? तो प्रोटीन चना में उपस्थित होता है, मूंग में उपस्थित होता है, तुअर दाल में, राजमा में, सोयाबीन में और मटर में। ये क्या है? प्रोटीन के पादप स्रोत। अब प्रोटीन के जंतु स्रोत जान लेते हैं कि किन किन जंतुओं में प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, मछली में, पनीर में, अंडे में और दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अब जान लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन ए के स्रोत सबसे पहले जानते हैं। विटामिन ए किस किस चीज़ में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, मछली के तेल में पाया जाता है और पपीते में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन बी किस किस चीज़ में पाया जाता है? विटामिन बी लीवर में पाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन सी, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी किस किस चीज़ में पाया जाता है? दूध में, मक्खन में, मछली में, अंडे में, लीवर में, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गए विटामिन के स्रोत। इसके अलावा आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन क्या करता है? किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो आयोडीन नमक में पाया जाता है, मछली में और हरी सब्जियों में। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो फास्फोरस किस किस चीज़ में पाया जाता है? दूध में, केले में और मसालों में। ठीक है, इसके अलावा लौह की भी आवश्यकता होती है, आयरन की। आयरन किस किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में और फलों में, लीवर में लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब कैल्शियम जान लेते हैं। कैल्शियम किस चीज़ में पाया जाता है? तो कैल्शियम दूध में और अंडे में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा विटामिन डी हमने बताया था। विटामिन डी क्या है? सूर्य की प्रकाश में जो है तो विटामिन डी उपस्थित होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार, जैसा कि इसमें समझ में आ रहा है,
शब्द से ही संतुलित मतलब बैलेंस, न इधर न उधर, और आहार मतलब भोजन, यानी उतना भोजन जितना कि हमें आवश्यक है। जितने से मतलब उसकी मात्रा से मतलब नहीं है, उसके घटकों से की उपस्थिति से है कि हमारे शरीर को जिन जिन पोषक पदार्थों की जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, यदि हम उतनी मात्रा में उन चीज़ों को लेते हैं तो वह भोजन क्या है, संतुलित आहार कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे है अभाव। एक शब्द और है मोटापा, इसको जानना आवश्यक है। मोटापा क्या होता है? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो उस भोजन में यदि वसा की अधिकता रहती है तो वो वसा क्या है, हमारी ऊर्जा की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अगर हम ले रहे हैं तो उसका पाचन नहीं हो पाता और वो हमारी त्वचा के नीचे इकट्ठी होने लगती है, जिसके कारण हमारा शरीर फूल जाता है। इसी अवस्था को मोटापा कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे जानते हैं अगला क्या है। अगला है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या है? जैसा कि शब्द में है रोग, तो आप जानते हैं अभाव मतलब किसी भी चीज़ की कमी से। तो किसी भी चीज़ की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। ठीक है? और ये रोग किसी हमारे जो पोषक पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक, उनकी कमी से होते हैं। तो आइए जानते हैं, इस सारणी में कुछ पोषक पदार्थ दिए हुए हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या होते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता होती है, दृष्टिहीनता होती है, अर्थात कम देखने लगता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण हमारे शरीर में जो दृष्टिगोचर होते हैं कि हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, रात में कम दिखाई देता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? हमारी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने के लिए ऊर्जा में कमी महसूस होती है। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इससे क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। ठीक है? नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। इससे क्या होता है? हमारी अस्थियां मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं। ठीक है? फिर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिससे दांत गिरने लगते हैं और हड्डियां टूट भी सकती हैं। चलने फिरने में कठिनाई, काम करने में कठिनाई हो सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है, जिसे गॉइटर भी कहते हैं। इससे क्या होता है? गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लौह। लोहे की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से अरक्तता, अर्थात खून की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। तो आइए अब कुछ जो प्रमुख शब्द हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं उनका उचित मात्रा में ग्रहण करना, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना क्या होता है? संतुलित आहार। ठीक है? बेरी नामक रोग, बेरी रोग जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। इससे पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिससे मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है? ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा काम करने की क्षमता होती है, अर्थात हमारे शरीर को काम करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा कहलाते हैं। बिना ऊर्जा के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, यहाँ की बोल भी नहीं सकते, चल फिर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं ऊर्जा के बिना। ठीक है?
वसा, वसा क्या होता है? वसा भी ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इससे कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन शरीर के कार्य करने के लिए ऊर्जा भी वसा से भी प्राप्त होती है। खनिज लवण, खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर के लिए रोगों से लड़ने की यानी वृद्धि और विकास के लिए ये भी वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। और आगे है पोषक। पोषक क्या होते हैं? वह पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं, वो भोजन के घटक क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे। ठीक है। रुक्षांश, रुक्षांश क्या होते हैं? रुक्षांश हमारे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी एक रोग होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है। इससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। ठीक है। मंड क्या होता है? मंड कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हमारे शरीर की क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। क्लियर? चलिए, तो आइए जान लेते हैं सारांश कि इस पाठ में हमने मुख्य रूप से क्या क्या जाना। तो इस पाठ में मुख्य रूप से हमने जाना कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी उपलब्ध होता है। इसके अलावा हमने क्या जाना? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमने क्या जाना? प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। इसके अलावा हमने क्या जाना? विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। और हमने क्या जाना इस पाठ में? संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। और हमने क्या जाना? हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आइए अब हम इनके क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल और वसा। ठीक है। फिर है निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं कौन है? प्रोटीन और खनिज लवण। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। और वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वो कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा, वसा किस में उपस्थित होता है? घी और तेल में। मंड किस में उपस्थित होता है? अनाज में, जितने भी अनाज होते हैं उनमें मंड उपस्थित होता है। ठीक है। गेहूं, चना इत्यादि में। आहारी रेशे, आहारी रेशे किस में उपस्थित होते हैं? जो साबुत अनाज होते हैं उनमें और सब्जियों में। और मंड जो है आलू में भी उपस्थित होता है। ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? प्रोटीन उपस्थित होता है मांस में, मछलियों में और दालों में। ठीक है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। चलिए, ठीक है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। केवल चावल खाने से नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे अनाज खाने लगेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है।
शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल सही है, संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हमें खाने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। गलत है पूरी तरह से। केवल मांस खा करके हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। क्लियर? चलिए अब जान लेते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। खाली स्थान की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे जो है तो हमारे मसूड़े और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव में रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिससे कम दिखाई देने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, रात में नहीं दिखाई देता है। तो बच्चों इस तरह से आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।